इसराइली फौज का गजा में कत्लेआम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सहूनी हमले जारी। एक रोज़ में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। हमलों में 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। जारहाना कार्रवाइयों में इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादतगाहें सब कुछ मलयामेट कर दिया। खान यूनिस, रफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए। गजा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। पूरा लंदन सड़कों पर उमड़ आया। मुजाहिरीन की सहूनी हुकूमत और काबिज इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सहूनी फोर्सेस के कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में अमेरिका भी बराबर का शरीक। जो बाइडन ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मज़ीद 14,000 टैंक के गोले फ़रोख्त करने का फरमान जारी कर दिया। गोला बारूद की फ़रोख्त के लिए कांग्रेस के जायजे का इंतज़ार भी नहीं किया गया। 14,000 टैंक के गोले 10 करोड़ 65 लाख डॉलर में फ़रोख्त किए गए। अमेरिका की गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने के इक़दाम पर यूएई, चीन, फ़लस्तीन, ब्राज़ील, रूस और तुर्किया की मज़म्मत। साबित हो गया कि अमेरिका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सफ़ीर का बयान, वीटो से 2 रियासती हल को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ीलियन सफ़ीर का रद्द अमल। रूस ने भी गजा जंग को अमेरिका की जियोपॉलिटिकल गेम करार दे दिया। मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हमारा मौक़िफ़ सही था। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। ड्राइविंग वाला 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका, 4थी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा? मियाँ साहब इनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियाँ साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर 4थी बारी मिली तो मियाँ साहब वही रिवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा। मियाँ साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दें। अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीत कर मुखालिफिन से इंतकाम ले। ह्यूमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियाँ साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। दरख्वास्त का मतन, दरख्वास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की सदा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हम महकमा पुलिस के मकरूज हैं, बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तरक्याती मंसूबों का 3 घंटे तवील दौरा। शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड्स रोड का मुआयना। मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट के मायार को सराहा। प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी। 1971 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 52वां यौम शहादत।
दुश्मन ने पाक धरती पर जंग मुसल्लत की तो 20 लॉन्चर्स को जिला नारोवाल के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल और शकरगढ़ के महाजों पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। मादरे वतन पर जान निछावर करने पर निशाने हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। अहम जीत में मैदान में उतरेंगे नेपाल के खिलाफ। मैच में टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बॉलर मोहम्मद रिशान एक गैर मामूली टैलेंट है। हेड कोच मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगू।